Okay, so there's a very small video about strategy for IBPS PO, strategy for success. Okay, अभी IBPS का प्रीलिम्स आ रहा है एंड प्रीलिम के बाद अभी मेंस आएगा एंड ये स्ट्रैटेजी इक्वली यूजफुल है प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी. नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है कि इस बार से मतलब 2016 से आईबीपीएस प्रीलिम्स में अपना दो सेक्शंस दो कट ऑफ रहेंगे. एक सेक्शनल कट ऑफ है एंड एक ओवरऑल कट ऑफ है. सेक्शनल कट ऑफ मतलब आपको पर सेक्शन एक मिनिमम थ्रेशोल्ड स्कोर करना ही करना है. ये सारे सेक्शंस में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड अपन को स्कोर करना है एंड इसके बाद सेक्शनल कट ऑफ मतलब सेक्शनल कट ऑफ के बाद आपका ओवरऑल कट ऑफ एंड दैट इज कि मिनिमम तो अपन ने स्कोर कर लिया उसके बाद अपने को मैक्सिमम टोटल सारा स्कोर मिला के जिसका सबसे ज्यादा स्कोर है उसका सिलेक्शन हो रहा है. सो दैट्स योर सेक्शनल कट ऑफ एंड देन ओवरऑल कट ऑफ. ओवरऑल कट ऑफ से अपना रैंक या स्कोर आएगा. सेक्शनल कट ऑफ केवल हर सेक्शन में आपको मिनिमम नॉलेज है कि नहीं ये देखने के लिए. नाउ मोस्ट स्टूडेंट्स आर गुड इन सम बट नॉट ऑल सब्जेक्ट्स. ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक या दो सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं एंड एक शायद सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहता. रिसेंटली अभी आईबीपीएस में मतलब बैंक्स में इंजीनियर्स बहुत आ रहे हैं एंड अगर आप भी इंजीनियरिंग किया हुआ है आपने तो मोस्ट प्रोबेबली आपका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा होगा. अ, कई लोगों का मैथ्स रीजनिंग अच्छा रहता है लेकिन इंग्लिश उतना अच्छा या इंग्लिश पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं रहती. पर्सनली मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा था लेकिन मैथ्स से डर लगता था. सो कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे रहते हैं कुछ सब्जेक्ट्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं एंड ये सभी का रहता है ज्यादातर सभी का रहता है कि मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग अच्छा नहीं है या इंग्लिश अच्छा नहीं है इंग्लिश अच्छा है तो मैथ्स अच्छा नहीं है. सो स्ट्रैटेजी फर्स्ट. सबसे पहला भाई पहले जान बचानी है एंड दैट इज कि अपने को सेक्शनल कट ऑफ जो है उसको क्लियर करना है. अभी इसका मतलब क्या है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है बहुत अच्छी बात है लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ पे यूज हो रहा है इस लाइन का. सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है मतलब अपने को हर सेक्शन में कम से कम इतना टाइम देना है कि उसका जो कट ऑफ के बराबर के जो नंबर है वो अपन स्कोर कर पाए. मतलब आपका मैथ्स बहुत अच्छा है या आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है मानते हैं तो आपने रीजनिंग में खूब सारा टाइम दिया सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बहुत अच्छा स्कोर किया मैथ्स भी आपने अच्छा स्कोर कर लिया लेकिन जब तक इंग्लिश पे आए तो टाइम खत्म हो गया. इफ दैट्स द केस मिनिमम कट ऑफ नहीं निकला एंड आपके रीजनिंग और मैथ्स के नंबर का कोई मतलब नहीं है. सो हर सेक्शन में इतना टाइम तो कम से कम देना है कि आप उसका जो कट ऑफ है वो क्लियर कर पाए. ठीक है. अभी कितना टाइम पर सेक्शन देना है वो अपन थोड़ा थोड़ा सा बाद में देखते हैं. ओके. नाउ अभी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दो जो कन्वेंशनल मेथड्स रहते हैं मतलब कितना स्कोर करना उसके लिए तो पहला रहता है एवरेज मार्क्स इन ऑल और दूसरा रहता है गुड मार्क्स इन सम एंड कट ऑफ इन सम. मतलब एवरेज मार्क्स इन ऑल मतलब कि आप सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज नंबर लेके आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा. यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज ला रहे हैं मतलब सारे सब्जेक्ट्स में आप इक्वली या इक्वल मार्क्स ला रहे हैं. इसमें अपन ये एज्यूम करके चल रहे हैं अगर आप इक्वल ला रहे हैं कि आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो उन पे इक्वल आपका ग्रास्प है. ये सब लोगों का नहीं होता है. जैसे अपन ने पहले बात की अगर मैथ्स अच्छा है तो इंग्लिश अच्छा नहीं है इंग्लिश अच्छा है मैथ्स अच्छा नहीं है. सो अगर आप सब में एवरेज ला रहे हैं मतलब आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं. इफ दैट्स द केस विथ यू वेरी गुड. ओके. इफ नॉट ये स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी नहीं है रीजन भी कि आप सब में एवरेज बड़ा मुश्किल से ला पाओगे. कुछ में अच्छे आएंगे कुछ में उतने अच्छे नहीं आएंगे. सो ये अपना सेकंड स्ट्रैटेजी रहती है गुड मार्क्स इन सम एंड कट ऑफ इन सम. कुछ में तो आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए जैसे इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया एंड कुछ में आपने केवल कट ऑफ निकाला. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो तो आपसे उस सेक्शन में और ज़्यादा अच्छे लाने वाले कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे.
वो स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट में आप कट ऑफ ला रहे हो उसमें एवरेज ले आएंगे तो आपसे ऊपर आ गए। अगर अपन केवल परसेंटेज की बात करें तो वेल, आपने एक सब्जेक्ट में 40% लाए, एक सब्जेक्ट में 60% लाए, एवरेज आपका 50% हुआ, राइट? सो ये यहीं पे एवरेजिंग हो रहा है, अपना सेक्शनल कट ऑफ निकल गया लेकिन जो ओवरऑल कट ऑफ है वहां पे अपने को ज्यादा नंबर चाहिए। तो गुड मार्क्स इन सब ठीक है, लेकिन उसके साथ बाकी के सब्जेक्ट में कट ऑफ केवल स्कोर करना, यहाँ पे अपन रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। थर्ड, ये मैंने स्ट्रैटेजी यूज किया था, आप प्लीज कीजिए। वेरी गुड इन सम, टॉप स्कोरर, और एवरेज और केवल कट ऑफ इन अदर्स, ये चल जाएगा। मतलब एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है, वो जो आपका ज्यादा नंबर आएंगे, वो जिसमें आपके कम नंबर आ रहे हैं, केवल कट ऑफ निकल रहा है, जिसमें एवरेज या बिलो एवरेज आ रहे हैं, उसको कवर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तब सिलेक्शन हो रहा है। अगर अपने अच्छे नंबर आ रहे हैं और दूसरे में एवरेज आ रहे हैं, कट ऑफ आ रहे हैं, यहाँ पे अपन रिस्क ले रहे हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं कुछ सब्जेक्ट में और कुछ में एवरेज आ रहे हैं, तो ये ट्रेड ऑफ चल जाएगा। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। 2000 IBPS 14 इंग्लिश, 40 नंबर्स का पेपर था, एंड रिजर्व कैटेगरी में उसमें कट ऑफ था 3 नंबर, एंड जनरल के लिए 6 नंबर। मतलब 40 में से अगर आप 6 नंबर लेके आ रहे हैं तो आपका कट ऑफ निकल रहा है, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप केवल अगर 3 नंबर भी लेके आ रहे हैं 40 में से, तो भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा। सिलेक्शन नहीं हो रहा, केवल कट ऑफ निकल रहा है, ओके। एंड आई स्कोर्ड 38 आउट ऑफ 40। देखिए कट ऑफ कितना है, 6 नंबर 40 में से, मेरे को आ रहे हैं 38, सेलेक्टेड। अगर इसके साथ मैं कट ऑफ भी लेके आ रहा हूँ बाकी सब्जेक्ट्स में, या एवरेज भी लेके आ रहा हूँ बाकी सब्जेक्ट्स में, तो भी ये नंबर इतने हैं कि मेरे को बाकी का जो 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 कमी पड़ रही है उसको कवर कर लेंगे। सो मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज लेके आ रहे हैं तो मतलब आपके सारे सब्जेक्ट्स इक्वली स्ट्रांग हैं, ये उतना अच्छी तरह सबका होता नहीं है, तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ा फ्लॉड है, ठीक है। अच्छा, अगर आप कुछ में अच्छे नंबर ला रहे हैं, कुछ में कट ऑफ ला रहे हैं, यहाँ पे अपन रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिसमें आप अच्छे ला रहे हैं उसमें बहुत अच्छे ले आएंगे, एंड जो सेलेक्ट होंगे वो आज जिसमें आप अच्छे ला रहे हैं उसमें बहुत अच्छे लाएंगे, जिसमें आप केवल कट ऑफ ला रहे हैं उसमें ठीक ठाक ले आएंगे। तो यहाँ पे अपन रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो थर्ड, एक सब्जेक्ट ऐसा बनाइए। देखिए ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स का फ्रैंकली मैथ्स अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन अच्छा कितना होता है, गुड मार्क्स वाला, ठीक है। अपन कौन सा बोल रहे हैं, टॉप स्कोरर। इतना तैयारी कीजिए कि आपका टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट, टॉप स्कोरिंग आपका वो सब्जेक्ट रहे, तब सिलेक्शन पक्का है। लेकिन कट ऑफ निकल रहा है सब सारे सब्जेक्ट में, तब केवल, ओके। नाउ आखिरी चीज, छोटा सा, टाइम मैनेजमेंट। अपन कितना टाइम पर सब्जेक्ट को दें। वेल, IBPS 14 में ये 1 घंटे प्रीलिम्स ये सब नहीं था, एक पेपर था केवल। तो उसमें मैंने जो अटेम्प्ट किया था उसमें 15 या 17 मिनट लगे थे मेरे को इंग्लिश के लिए, और बाकी मैंने 1 घंटा पूरा दिया था मैथ्स और रीजनिंग मिला के। नाउ मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर आया इंग्लिश में, मैंने उसमें सबसे कम टाइम दिया। अपन कंप्यूटर की और रीजनिंग, कंप्यूटर की और जनरल अवेयरनेस की बात नहीं कर रहे अभी यहाँ पे। तो सबसे कम टाइम दिया मैंने इंग्लिश को और सबसे ज़्यादा स्कोर उसमें से आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन लग रहा होगा आपको, लेकिन इसको ऐसा देखिए कि इंग्लिश मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें मैं कम टाइम देके भी ज़्यादातर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। मैथ्स मेरा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को टाइम ज़्यादा देना ही पड़ेगा। अगर मैंने वहाँ पे टाइम नहीं दिया तो कट ऑफ नहीं निकलेगा, राइट। पहली चीज़ अपन को कट ऑफ क्लियर करना है, राइट। तो कई लोग ये बोलेंगे मन में, केवल ये करते हैं कि यार ये सेक्शन में अपन को केवल कट ऑफ निकालना है तो इसमें अपन कम से कम टाइम दें। वेल, अगर कम से कम टाइम में आपका सेक्शन निकल रहा होता तो वो सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो इतना टाइम दीजिए कि आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो लेकिन कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए, मतलब कट ऑफ के बराबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। लेकिन वो सेक्शन जहां से आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलने हैं,
उसकी प्रैक्टिस इतना कीजिए कि टाइम कम लगे, लेकिन उसमें आप सारे क्वेश्चन से करीब-करीब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके? तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप बहुत कम टाइम में मैथ्स क्लियर कर लेंगे। इंग्लिश का पैसेज पढ़ने में या इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम लग सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे उल्टा मत कीजिए कि आप इंग्लिश में कम टाइम दें, मैथ्स में ज़्यादा दें। वेल, मैथ्स आपका वैसे ही अच्छा है। तो पहले मैथ्स आप खत्म खत्म करें। उसमें जितना भी टाइम लग रहा है ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी खत्म करें और जो सेक्शन वीक है उसमें सफिशिएंट टाइम दें ताकि आपका कट ऑफ निकल जाए। ओके? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं करते, स्पेशली जब बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा होता है, तब तो ये वाली गलती रिपीट करते ही करते हैं। तो प्लीज़ ये आप मत कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एवरेजिंग मत कीजिए कि बी जो है 50 क्वेश्चन थे, सपोज 50 क्वेश्चन थे तो केवल 5 बार आया, तो अभी 5-6 बार और करेंगे, एवरेजिंग में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तुक्का नहीं लगाने का। अगर आता है अटेम्प्ट करो, नहीं आता प्लीज मत अटेम्प्ट करो। नेगेटिव मार्किंग है, एंड नेगेटिव मार्किंग कई स्टूडेंट्स को ले डूबी है। तो इसके लिए अगर आपको 100% श्योर नहीं है, प्लीज अटेम्प्ट मत करो। एंड एक्चुअली जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, आईबीपीएस ही नहीं और कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, उसमें एक जो उद्देश्य रहता है नेगेटिव मार्किंग का, वो आपका मैनेजमेंट स्किल्स को भी टेस्ट करने के लिए रहता है कि आप जो चैलेंज है उसमें कौन से चैलेंज में आप भिड़ना है, कौन से को छोड़ना है, आप में ये समझ है कि नहीं। ओके, कौन से चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, कौन से चैलेंज में सॉरी बॉस बोलना है, या आपको पता होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता, तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो पुराने पेपर्स आपने लगाए होंगे या प्रैक्टिस की होगी, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगता है, सेटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगता है, आपके मैथ्स में जो आपके इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इंग्लिश में पैसेज में टाइम लगता है। ठीक है? तो अभी आपका जो भी सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपको ज़्यादातर सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाएँगे। जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस को छाँटिए जो टाइम कम लगाएँ लेकिन आपको नंबर भरपूर दें। ठीक है? सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। लास्टली, वेल, कई बार पढ़ने में आता है आईबीपीएस, पीओ और कैट कौन सा ज़्यादा कठिन एग्जाम है। वेल, ऑब्वियसली कैट ज़्यादा कठिन एग्जाम है। ठीक है? आईबीपीएस, पीओ गवर्नमेंट बैंक्स के लिए हो रहा है, कैट इज फॉर आईआईएम्स एंड रिलेटेड मैनेजमेंट कॉलेजेस। तो आईबीपीएस पीओ कठिन है, ठीक है, लेकिन कैट के लेवल का कठिन नहीं है। एंड ज्यादातर स्टूडेंट्स, एक चीज और याद रखें, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट करते हैं वो प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट करते हैं। इस बार प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट टाइम तैयारी से देंगे। तो भीड़ देख के डरिए मत कि बहुत सारी भीड़ है, इतने सारे लोग आए हैं, सब पढ़ के आए हैं। भाई ठीक है ना, पढ़ के आए हैं, अच्छी बात है, आप भी थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए हैं। प्लस एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब देख लेंगे कौन कितना पढ़ा हुआ है। जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो मेरे को लग रहा था यार पता नहीं कितना गंदा पेपर गया मेरा, सिलेक्शन इलेक्शन होने की कोई चांस नहीं है। बाहर निकला, सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल हंस रहे हैं, अपने नोट्स कंपेयर कर रहे हैं एंड बातें कर रहे हैं। एंड मैं भाई, मेरे को लगा यार इस बार तो देखो सब लोगों के लिए बड़ा इजी आया है, सभी इतने लाइट मूड में हैं, मेरे से ही नहीं बना। पता चला कि 2014 का 2012-13 से ज़्यादा कठिन पेपर आया था। एंड उसमें कट ऑफ भी बहुत कम गया क्योंकि कठिन पेपर था। तो ये सारी चीज़ें ना, ये मायने नहीं रखती है। आईबीपीएस पीओ बहुत कठिन पेपर नहीं है, हुआ नहीं है जैसा सब लोग बना के चलते हैं इसको। बहुत ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं, इसके लिए ज़रूर ये टफ लगता है। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं तो सिलेक्शन कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। स्ट्रैटेजी बनाएं, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ये टारगेट बिल्कुल नहीं बना के चलें। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको छोड़ दीजिए।
एंड अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो तुक्के लगाने की, गेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा हो। भाई कौन सोच सकता था कि इंग्लिश में 40 में से 3 और 6 नंबर कट ऑफ जाएगा, ठीक है? तो और कई स्टूडेंट्स के इतने भी नहीं है, क्योंकि उनको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनको डर लगा यार कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अपन तुक्के लगा देते हैं, गेस कर लेते हैं, एंड पता चला सेक्शनल कट ऑफ ही कम गया। तो ये प्लीज़ मत कीजिए। ओके, दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक।